बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम नलकियाँ रखने का एक और आसान ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, मैंने नलकियाँ इकट्ठी करके रखी हैं और मैंने लास्ट के लिए चौड़ी जिसे हम बेल्ट वगैरह लगाते हैं, और ये जो छोटे-छोटे पीस बच जाते हैं ना, हम बेल्ट लगाते वक़्त कटिंग करते हैं तो छोटा सा पीस बच जाता है, तो उसको मैंने ज़ाया नहीं किया, मैंने इसको रख लिया है। तो इसकी लेंथ है 9 इंच, और ये जोड़ लग के तो लग सकता है लेकिन वैसे नहीं लगता। तो 7 इंच का ये है। 2 पीस मैंने 7 इंच के ले लिए हैं और एक 9 इंच का था, तो ये 3 पीस मैंने रख लिए। और अब इसके साथ एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जिसके अंदर हम नलकियों को सेट करेंगे। तो देखिए, मैंने सुई में धागा डाल लिया है, डबल धागा डाला है, सफ़ेद कलर का धागा है, और इसकी गिरा लगाएंगे एंड के कोने में जो है ना, पकड़ के इन कोनों के ऊपर ना हमने गिरा लगा लेनी है और फिर इसको सिलाई करना है। अगर मशीन से सिलाई करना है तो भी सही है, आपने इसके ऊपर इस तरह रख के ना मशीन के साथ पक्का कर ले, सिलाई लगा ले। तो बस मेरे पास धागा पड़ा था सुई में, मैंने सोचा इसी के साथ लगा लेते हैं, मोटे मोटे टांके लगा लेंगे, दोनों साइडों से इसको पक्का कर लेंगे ताकि ये ना खिंचाव जब आए तो ये धागा टूटे ना और खुले ना। तो ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। और जैसे मेरी प्यारी प्यारी बहनें बहुत ही अच्छी सिलाई करती हैं, तो हर एक के पास हर घर में तो नलकियाँ मौजूद होती हैं, लेकिन जो सिलाई करने वाली होती हैं उनके पास तो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो फिर ये ना उलझ जाती हैं। जैसे भी हम इनको सेट करके रखें ना, तो इधर-उधर पड़ी होती हैं, तो सारा कुछ निकाल के इस तरह करना पड़ता है। तो ये मसला हल ही नहीं होता हमारा। ये सबके साथ ही ये ऐसा है कि नलकियाँ वगैरह बिखरी पड़ी हैं, उलझी पड़ी हैं, इधर-उधर हुई पड़ी हैं। तो बस इस तरह इसको ना सेट करके इसके अंदर रखेंगे और ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा, सेट हो जाएँगी हमारी नलकियाँ, सेफ भी हो जाएँगी और एक जगह इकट्ठी होके पड़ी रहेंगी और इधर-उधर बिखरेंगी भी नहीं और कोई टेंशन भी नहीं होगी। जहाँ भी जिस वक़्त भी आपने मर्ज़ी कोई भी नलकी निकालनी हो, तो आप इस तरह लेके ना निकाल के इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वापस उसी जगह पे रख दें, बस आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो देखें, ये मैंने टाँके लगा लिए, पक्का कर लिया इस तरह, ये राउंड में बन गया है इस तरह ना। तो इसी तरह मैं दूसरे भी बना के आपको दिखाऊँगी। तो ये दोनों मैंने दूसरे बना लिए हैं, इसी तरह मैंने दोनों दोनों की सिलाई लगा ली। तो ये मेरे पास 3 ऑर्गेनाइज़र हो गए हैं। मेरे नलकियाँ बहुत सारी इसके अंदर आएँगी। वैसे देखने में तो ये छोटे लग रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ना आप 100 से भी ज़्यादा नलकी एक के अंदर डाल सकते हैं, इतना ये हो जाएगा खुला। तो ये मेरे पास कुछ नलकियाँ इस तरह थी, ये इनके ऊपर कवर है, जो नई नलकियाँ हैं मेरे पास, और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने खुद बनाया था ऑर्गेनाइज़र है, ये भी एक धागा सेट करने वाला। तो मैंने ना एक कवर ले लिया था, जिस तरह ये होता है लेमिनेशन होती है ना, उसको मैंने काट लिया था नलकी के नाप का, इस तरह काट के ऊपर फोल्ड कर दिया, धागा भी नजर आए। ऊपर से मैंने ये होती है ना, हमारे पास रबड़ होती है, रबड़ बैंड होते हैं ना, तो ये मैंने ले लिया। तो ये कलर वाले होते हैं ना, ये खराब नहीं होते, दूसरे खराब हो जाते हैं। तो इस तरह लेके ऊपर से कवर करके रख दिया, तो धागा भी नजर आता है, उलझेगा भी नहीं। इसी तरह ये कुछ मेरे पास पड़ी थी, तो ये मेरे वैसे ही पड़ी हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह ना इनको मैंने कट लगा के रखा हुआ है, तो अंदर मैं इसके धागा डाल देती हूँ। तो ये देखें, धागा बड़ी मुश्किल से निकाला है मैंने, तो ये धागा बिल्कुल भी नहीं निकलता। इस तरह हमारे ना नलकियाँ सेव रहती हैं, धागा भी नहीं उलझता, खराब भी नहीं होता। तो धागे को तो हमने सेट कर लेना है। किस तरह, ये इस तरह मैंने कट लगा के इसके अंदर धागा लगाया हुआ था। मैंने पहले वीडियो भी अपलोड की हुई है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह कट लगाया है। तो ये देखें, जो नए होते हैं ना, चैनल पर आते हैं, जो नए व्यूवर्स होते हैं, उनको नहीं पता होता, तो चलो उनको भी समझ आ जाए अच्छे से। तो देखें, ये ना इस तरह बना के ना हमने इस तरह रखना है। मैं बड़ा ले रही हूँ, बड़े के अंदर मैं नलकियाँ डाल दूंगी। ये मेरे पास जो नई नलकियाँ थी ना, उनको मैं रख दूंगी, क्योंकि ये रैपर के अंदर होती हैं, इनके ऊपर से रैपर नहीं उतरा होता, धागा भी नहीं उल जाए, तो ये मैं इसी तरह रख दूंगी। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं निकालूंगी धागा, ऊपर से कवर उतारूंगी, तो फिर मैं इनको कट लगा के ना फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी धागा, तो इस तरह सेव रहेंगे, धागा नहीं उलझेगा। बस इस तरह जितनी भी आपने इसके अंदर डालनी है ना, इस तरह डाल के आप इनको सेट कर लें सेंटर में, इस तरह करके। तो मैंने इसकी ना लास्टिक की कटिंग नहीं की, मैंने जितनी चौड़ी लास्टिक थी ना, मैंने उतनी रखी है। इस तरह ना ये टाइट ज़्यादा हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, सेव हो जाएगी, नलकियाँ ज़्यादा अंदर आएंगी। अच्छा, बस इस तरह मैंने इनको सेट करते जाना है और अंदर और नलकियां जो है ना वो ऐड करते जाना है इस तरह। बस जहाँ पे आपको जगह नजर आए ना, इसके अंदर डाल दीजिएगा इस तरह। जो लास्टिक जो लूज होती जाएगी और नलकियां जितनी भी अंदर एडजस्ट करनी है तो आप कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर ये नलकियां डाली हैं जो बड़ी बड़ी थी, जो अभी इस्तेमाल नहीं की थी, वो इसके अंदर डाल के रख दी हैं।
और दूसरे के अंदर मैं जो नलकियाँ इस्तेमाल की हुई हैं वो डाल दूंगी। और ये मेरे पास जो साबुत थी ना, बड़ी नलकियाँ थी, वो मैं इसके अंदर रख रही हूँ। तो ये जो है ना, इसके अंदर हमने जो इस्तेमाल की हुई नलकियाँ, थोड़ा धागा रह गया वो इसके अंदर डाल देंगे। बस इसको सेट करेंगे, इस तरह करके राउंड बन जाएगा ये, इस तरह सर्कल सा बन जाएगा। इसको रख देंगे एक साइड पे। दूसरे के अंदर भी हम इसी तरह नलकियाँ रखते जाएंगे। सारी नलकियाँ जो थोड़े थोड़े धागे वाले पड़ी हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपने सब्सक्राइब करना है। तो ये देखें, दूसरी नलकियाँ जो थी वो भी मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ। जैसे जैसे मैं डालती जाती हूँ ये अपनी जगह खुद बनाती जाती हैं, और लास्टिक जो है ना वो लूज होती जाती है और अंदर नलकियाँ एडजस्ट होती जाती हैं। तो इस तरह बना के हम कितनी नलकियों को सेव करके रख सकते हैं। हमारी जगह भी कम, और कभी शापर में डालनी है तो शापर में भी डाल सकते हैं, और अगर किसी बॉक्स में डालनी है तो किसी बॉक्स में भी डाल सकते हैं। आप इनको डाल के सेट करके इस तरह रख दें तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी ये धागा लेते वक्त, निकालते वक्त। क्योंकि इस तरह जो हम इनको इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर हमें टेंशन होती है कि हमने जो नलकी निकाली है ना उसको उसी जगह पे रख दें तो टेंशन नहीं होगी। अगर हम एक नलकी निकाली, इसको इधर रख दिया और फिर दूसरी निकाली, तो फिर ये जगह इस तरह बिखरी पड़ी रहती है। तो ये एक मेरे पास बच गया, मेरी नलकियां दोनों में सेव हो गई। ये एक में आ जाती है लेकिन मैंने इनको दोनों में रख लिया है सर्कल में डाल के। तो इस तरह रख डब्बे में सेट कर देंगे। तो आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।